श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष फलदायी बताया गया है। प्रत्येक महीने में दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि किए जाने वाले इस व्रत में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की संयुक्त पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पंचांग के अनुसार इस वक्त भाद्रपद यानी कि भादों का महीना चल रहा है। प्रत्येक महीने की तरह इस महीने भी 2 प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथियां हमें प्राप्त होने वाली है और साथ ही प्राप्त होने वाला है महादेव को प्रसन्न करने का मौका। दोस्तों, प्रदोष व्रत का विशेष रूप से शिव महापुराण में चर्चा किया गया है। शिव महापुराण के अनुसार त्रयोदशी की तिथि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं तथा देवादिदेव महादेव के गुणों का वर्णन करने वाले इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार इस दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा करने से, व्रत रखने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से जीवन में समृद्धि आती है, रोग आदि से छुटकारा प्राप्त होता है। साथ ही शिव महापुराण के अंतर्गत प्रदोष व्रत के दौरान प्रदोष काल में किए जाने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय बताए गए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इन उपायों को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर कर लेता है तो इस उपाय के प्रभाव मात्र से व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है। फिर चाहे वो धन संबंधित समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में कलेश है या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, इस प्रकार की तमाम समस्याओं का निवारण शिव महापुराण में वर्णित इन उपायों में छिपा है। और आज के वीडियो में आप इन्हीं विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं, आप व्यापार चला रहे हैं लेकिन ढंग से व्यापार चल नहीं रहा है, आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं वह काम बिगड़ जाता है, धन आगमन का कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, बल्कि जो भी धन आता है वो भी टिकता नहीं, तो इस प्रकार के तमाम समस्याओं का निवारण शिव महापुराण में वर्णित इस उपाय में छिपा है। उपाय जानने से पहले जान लेते हैं कि इस महीने में प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 24 अगस्त 2022 को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:30 से आरंभ होगी और 25 अगस्त प्रातः 10:37 पर समाप्त होगी। क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, प्रदोष काल में ही महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। इसीलिए यह व्रत या फिर इस दिन जो लोग पूजा, व्रत, नियम, उपाय इत्यादि करते हैं वो ये सारी चीज़ें 24 अगस्त को ही करेंगे। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। 24 अगस्त को जो प्रदोष पड़ रही है वह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसलिए इसे बुधवार का प्रदोष यानी कि बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है और इसी दौरान भगवान शिव की पूजा का विधान होता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस व्रत में हल्के लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। चांदी या तांबे के लोटे में शुद्ध शहद एक धारा की तरह भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर शुद्ध जल की धारा से अभिषेक करें और ओम सर्व सिद्धि प्रदाये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव को फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। अपनी समस्या के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प करें, व्रत नहीं करते हैं तो पूरे दिन सात्विक भोजन करें, पूरे दिन महादेव का स्मरण करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, मानसिक या शारीरिक पापों से बचें। इसके बाद शाम के वक्त प्रदोष काल में पुनः स्नान करके या फिर मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान महादेव के मंदिर में जाकर, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि
प्रदोष के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में, प्रत्येक शिवालय में जो शिवलिंग स्थापित होती है, उन शिवलिंगों में महादेव तथा माता पार्वती प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा की थाली में जो भी सामग्रियां आपको महादेव की पूजा में नित्य अर्पित की जाती है, वो सारी सामग्रियां रखनी चाहिए। जितना आपसे प्राप्त हो सके उन सभी सामग्रियों को लेकर जाएं, विधि पूर्वक महादेव की पूजा करें। व्रत करते हैं तो व्रत की कथा का पाठ करें, महादेव की आरती करें और फिर महादेव को प्रणाम करके घर वापस आएँ। जो लोग व्रत करते हैं वो फलाहार लेंगे, जो व्रत नहीं करते हैं वो भोजन करेंगे सात्विक। तो इस प्रकार से चाहे आप व्रत रखते हैं और नहीं रखते हैं, फिर भी पूरे दिन महादेव का स्मरण करते हुए उनके सानिध्य में रहकर प्रातः तथा प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए आप धन संबंधित समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप किसी कार्य में हाथ डालते हैं, वह कार्य नहीं होता, व्यापार लगा रहे हैं, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है आप, तो ऐसे में जो उपाय हम आज के वीडियो में आपको बता रहे हैं, इस उपाय को ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आप मंदिर में भी कर सकते हैं। पहली कोशिश यही रखें कि आप मंदिर में करें। और अगर बहुत ज़्यादा विवश है, चाह कर भी मंदिर में जाकर ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, कई मंदिरों में क्योंकि नहीं करने दिया जाता अंदर प्रवेश, बहुत बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहाँ अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, बाहर से ही महादेव के दर्शन करने को ही केवल अनुमति रहती है। तो ऐसे में आप घर में ही एक घी का दीपक लगाएं और जो मंदिर जा सकते हैं वो भी मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक लगाएं। शुद्ध घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गाय का शुद्ध घी लें, 2 बाती का दीपक लगाएं। बाती आप गोल बाती भी रख सकते हैं, लंबी बाती भी रख सकते हैं, लेकिन बाती 2 ही होनी चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो 2 बाती का दीपक लगाना है घी का। अब महादेव के सामने बैठकर बिल्कुल करुण भाव के साथ, बिल्कुल एक चित्त होकर और ऐसा मन में विचार करें कि अब जो है सिर्फ महादेव है, जो करेंगे सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। ऐसी मन में भावना रख के आप ऐसा सोचें कि महादेव मेरे समक्ष हैं और उनके सामने बैठकर, उनके शिवलिंग के सामने बैठकर दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ आपको अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर आप मोबाइल में गूगल करके भी इसे निकाल सकते हैं। दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ बिल्कुल करुण भाव के साथ महादेव के समक्ष बैठकर करें। पाठ समाप्त होने के बाद झोली फैलाकर महादेव से विनती करें कि आपकी जो भी धन संबंधित समस्याएं आ रही है जीवन में, वह सभी समाप्त हो जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र 5 प्रदोष तक आप ऐसा नियम बना ले और फिर करके देखें और देखिए कि कैसे आपका दिन नहीं बदलता। लेकिन एक शर्त है कि आप बिल्कुल विश्वास के साथ, महादेव को परखने की भावना के साथ आपको ये उपाय नहीं करना है। ये ना सोचे कि करके देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा करके आपको कोई उपाय लाभ नहीं पहुंचाता। फिर आप महादेव पर विश्वास नहीं, बल्कि आप महादेव की परीक्षा ले रहे होते हैं। महादेव परीक्षा लेने वाले हैं, परीक्षा देने वालों में से नहीं है। इसीलिए मन से जितना भी शंका है, सारे शंकाओं को निकालकर मन में शंकर को स्थापित करें और फिर इस उपाय को करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप व्रत रख के ही इस उपाय को करें, आप सात्विक भोजन लेते हुए भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर व्रत के साथ करते हैं फिर तो कहना ही क्या। प्रदोष के दिन आप कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाल न कटवाएं, प्याज लहसुन का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। इन नियमों को अपनाते हुए आप चाहे व्रत अगर नहीं भी करते तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।